हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बताएंगे फ्रीडम फाइटर चंद्रशेखर आजाद के बारे में, जो कि बिल्कुल सिंपल और इजी तरीका से है। ठीक है ना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं चंद्रशेखर आजाद के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ लिखे हैं जन्म, मतलब जो चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था, यहाँ लिखे हैं 23 जुलाई 1906 को हुआ था। 23 जुलाई 1906 को चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था। और अगला नेक्स्ट पॉइंट लिखे चंद्रशेखर आजाद का जन्म स्थल जो है, मतलब जन्म हुआ था मध्य प्रदेश का भाभरा गांव में, मध्य प्रदेश का भाभरा गांव। लेकिन एक्चुअल में इनका जो परिवार था, मूल परिवार वहां लिखे यूपी में, मतलब जो मूल परिवार गोतिया हुआ जो होता है, इन लोग का याद रखना है कहां पर रहता है, यूपी में। ठीक है ना। थोड़ा शॉर्ट में बता दिया वहां पर। फिर लिखा है उपनाम, मतलब चंद्रशेखर आजाद को शॉर्टली हम लोग आजाद कहते थे। ठीक है ना। तो चंद्रशेखर आजाद का उपनाम क्या था, आजाद। तो आजाद के नाम से किसे जाना जाता है, चंद्रशेखर आजाद को। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखे हैं पिता, मतलब चंद्रशेखर आजाद के जो पिता थे उनका नाम था पंडित सीताराम तिवारी। पंडित सीताराम तिवारी याद रखना है, चंद्रशेखर आजाद के पिता का नाम था। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है माँ, मतलब चंद्रशेखर आजाद के माँ का नाम जगरानी देवी था। जगरानी याद रखना है, जगरानी देवी। फिर अगला पॉइंट लिखे हैं बड़े भाई। बड़े भाई का नाम था सुखदेव। चंद्रशेखर आजाद के बड़े भाई का क्या नाम था, सुखदेव नाम था। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखे हैं शिक्षा प्राप्त, मतलब जो चंद्रशेखर आजाद है शिक्षा प्राप्त कहां से किए थे, तो संस्कृत पाठशाला बनारसी, मतलब बनारसी में एक पाठशाला था संस्कृत पाठशाला, वहीं से शिक्षा प्राप्त किए थे। ठीक है ना। अगला पॉइंट लिखे हैं नारा, मतलब चंद्रशेखर आजाद भी नारा दिए थे और उनका नारा जो था आजाद ही है और आजाद ही रहेंगे। मतलब हम लोग एनी टाइम कहते थे, भारतीय लोग को कहते थे, जब अंग्रेज का हम लोग गुलाम थे तो उस टाइम बोलते थे आजाद ही है और आजाद ही रहेंगे। ठीक है ना। तो इनका नारा था आजाद ही है और आजाद ही रहेंगे। फिर अगला नेक्स्ट पॉइंट लिखे हैं कि अंग्रेजों का एक ट्रेन, मतलब जो कोकरा ट्रेन है, तो याद रखना कोकरा ट्रेन, अंग्रेजों का एक ट्रेन जो मालवाहक था, तो कोकरा ट्रेन, उस ट्रेन का नाम ही था कोकरा ट्रेन। उस ट्रेन को लूटे थे चंद्रशेखर आजाद और उसके साथियों ने। ठीक है ना। फिर लिखा 27 फरवरी, 27 फरवरी को। और एक पॉइंट यहां पर याद रखना है कि जब सैंडर्स का हत्या हो रहा था भगत सिंह के द्वारा, उस टाइम चंद्रशेखर आजाद भी उसमें शामिल थे। ठीक है ना। इस पॉइंट को नहीं लिखा, याद रखना है। फिर अगला पॉइंट लिखे हैं 27 फरवरी 1931। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद, यूपी में जो पड़ता है इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क में खुद को गोली मार लिए थे पुलिस के मुठभेड़ में। कहने का मतलब जो है, जब चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेज से मुठभेड़ हुआ तो अंग्रेज जो है इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क में एक पेड़ के पीछे ही छिप गए थे चंद्रशेखर आजाद। तो उस टाइम अंग्रेजों ने चारों तरफ से घेर लिया और कहे कि अंग्रेज का गोली से मारने से अच्छा है खुद का गोली पर मरते हैं, और अपने आप को गोली मार लिए थे। तो उस जगह का नाम याद रखना, इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क। यहाँ पर खत्म होता है चंद्रशेखर आजाद के बारे में वीडियो। फिर नेक्स्ट बताते हैं इधर खुदीराम बोस के बारे में, बताते हैं खुदीराम बोस के बारे में। तो खुदीराम बोस के बारे में सबसे पहले लिखे है, तो खुदीराम बोस के बारे में याद रखना है कि कभी भी इनको जाना जाता है तो सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले क्रांतिकारी थे। भारत में सबसे कम उम्र पर फांसी चढ़ने वाले थे खुदीराम बोस। और इसके बारे में जितना क्वेश्चन बनता है यहाँ पर लिखे है, तो बारीक से इसको बताते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट लिखे जन्म, जो जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1889 को हुआ था। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को हुआ था। और जो इनका जन्म स्थल है, यहाँ लिखे है जन्म स्थल, यह बंगाल, मतलब बंगाल में इनका जन्म हुआ था। और बंगाल का एक्यूरेट जो जिला पड़ता है यहाँ पर लिखे हैं, जिला का नाम रहता है मिदनापुर, और गांव पूछा जाए तो हबीबपुर रहता है। ठीक है ना। तो अगला नेक्स्ट पॉइंट हम बता रहे हैं कि इनके पिता का नाम रहता है त्रिलोक्यनाथ बोस, या इसी को त्रिलोकनाथ बोस भी कहते हैं। और फिर अगला पॉइंट लिखते हैं कि इनकी माँ, जो इनके माता का नाम रहता है वो लक्ष्मी प्रिया। खुदीराम बोस के माता का नाम रहता है लक्ष्मी। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट लिखे हैं, जो एडजेक्टिव इनका सबसे ज्यादा विशेषता पे पॉइंट में आता है कि सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले क्रांतिकारी थे। मतलब अंग्रेज से लड़ने वाले सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले क्रांतिकारी खुदीराम बोस थे। और इनका जब फांसी हुआ उस समय इसका न्यूनतम उम्र था 18 साल 8 महीना 8 दिन। याद रखना पूरा एक्यूरेट में 18 साल 8 महीना 8 दिन, लगभग 18 साल ही देखा जाता है। और यहां पर अगला पॉइंट हम लिखे हैं 16 साल की उम्र में पुलिस थाना में बम फेंका था। 16 साल की उम्र में बम फेंका और अपने आप को प्रसिद्ध कर लिए। कौन? खुदीराम बोस।
फिर अगला पॉइंट लिखे हैं 30 अप्रैल 1908 को। 30 अप्रैल 1908 को जो याद रखना, बम फेंकने वाला डेट तो एग्जाम आ सकता है, ठीक है ना। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और उनके एक साथी थे प्रफुल्ल चाकी, प्रफुल्ल चाकी दोनों याद रखना ने जज किंग्सफोर्ट पर बम फेंका। तो यहां पर याद रखना कि जो किंग्सफोर्ट थे उस टाइम के सबसे क्रूर और अत्याचारी और कठोर मजिस्ट्रेट थे किंग्सफोर्ट। उसी का न्याय करने के लिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने उसको हत्या करने का ठान लिया था, ठीक है ना, और बम फेंका। लेकिन याद रखना कि वहां पर महिला लोग, बच्चा मारे गए, जिस कारण इन लोग को फांसी हो जाएगा, ठीक है ना। 11 अगस्त 1908 को, यहां लिखे 11 अगस्त 1960 को खुदीराम बोस को फांसी पर चढ़ाया गया, ठीक है ना। लेकिन प्रफुल्ल चाकी खुद को गोली मार ली। लेकिन तो इस पॉइंट को, इस डेट को अंडरलाइन करके याद रखना है कि 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी पर लटकाया गया, बहुत ही कम उम्र पर। और यहीं पर खुदीराम बोस के बारे में समाप्त होता है वीडियो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त लोग को भी भेजिए, और हम इस तरह का वीडियो और भी बनाएंगे, ठीक है ना। थैंक यू। तो यहां नेक्स्ट पॉइंट लिखे हैं, तो अगला पॉइंट लिखे कि 11 अगस्त 1908 को बम फेंकने के जुर्म में खुदीराम बोस को फांसी पर चढ़ाया जाएगा और उनके जो साथी है प्रफुल्ल चाकी वो खुद को गोली मार लिए थे, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को, इस डेट को अंडरलाइन करके याद रखना है कि 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी पर लटकाया गया, बहुत ही कम उम्र पर। और यहीं पर खुदीराम बोस के बारे में समाप्त होता है वीडियो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त लोग को भी भेजिए, और हम इस तरह का वीडियो और भी बनाएंगे, ठीक है ना। थैंक यू।